Chapter 8 Algorithm and Flowchart, and the topics we will study are algorithm, rules to draw flowchart and flowchart. Now, stepwise thinking refer करता है to converting complicated task into simple steps by predicting the possible solutions to achieve a desired outcome. मतलब stepwise thinking का मतलब होता है कि हम एक complicated यानी कि एक tough task को simple steps में डिवाइड कर देते हैं जो प्रिडिक्ट करता है हमारे पॉसिबल सॉल्यूशंस कि इस प्रॉब्लम का ये पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है टू डिजर्व द डिजायर्ड आउटकम. नाउ इन कंप्यूटर जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो एक प्रोग्रामर यूज करता है एल्गोरिदम्स का एंड फ्लो चार्ट्स का फॉर इम्प्लीमेंटिंग हिज हर स्टेप वाइज थिंकिंग. तो एल्गोरिदम क्या होता है? ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है फॉर सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम या फिर परफॉर्मिंग अ टास्क इज नोन एज एल्गोरिदम. तो एल्गोरिदम एक डिटेल्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है जिसकी मदद से हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर. फॉर एग्जांपल, अगर हमें एक एल्गोरिदम प्रिपेयर करना है टू मेक टी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? स्टार्ट, टेक अ पैन, पुट सम वाटर इनटू इट, पुट द पैन ऑन द गैस बर्नर आफ्टर टर्निंग इट ऑन, add some tea leaves to the boiling water, add some sugar, add milk, take off the pan after 2-3 minutes and stop. तो as you can see यहाँ पे हमने एक एक स्टेप को easily justify करा है to make tea. Another example, algorithm to calculate the average of 3 numbers. तो हम start कर रहे हैं, assign कर रहे हैं 3 numbers to variable n1, n2, n3, add कर रहे हैं numbers and store कर रहे हैं result को in sum. Divide करेंगे sum को by 3 and store करेंगे value in average. Print the value of average and then stop. So while writing an algorithm, one thing should be kept in mind कि जो algorithm है वो short होना चाहिए, simple होना चाहिए and to the point होना चाहिए. हर एक instruction start होता है from a new line. Now what is flowchart? In simple terms, flowchart एक pictorial representation होता है एक algorithm का या फिर एक sequence of steps का required to solve a problem. फ्लोचार्ट बहुत इजी बना देता है और ये यूज करता है वेरियस सिंबल्स टू रिप्रेजेंट एन एल्गोरिदम इन पिक्टोरियल फॉर्म. तो बेसिकली फ्लोचार्ट क्या करता है? जो एल्गोरिदम्स है, जो स्टेप्स है, उनको पिक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करता है बाय यूजिंग सम सिंबल्स एंड दीज सिंबल्स आर एज फॉलोज. तो यहाँ पे सबसे पहले सिंबल्स आते हैं हमारे पास स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्स. तो ओवल शेप के सिंबल होते हैं जिनको हम यूज करते हैं बिगनिंग में एंड एंड ऑफ द फ्लोचार्ट में. एवरी फ्लोचार्ट बिगिंस विद स्टार्ट एंड एंड्स विद स्टॉप. इनपुट आउटपुट बॉक्स जो कि हमारा इस तरीके का पैरेललोग्राम होता है एंड ये बॉक्स यूज किया जाता है टू इंडिकेट द इनपुट एंड आउटपुट डेटा. ये शेप होता है जैसे पैरेललोग्राम. इंस्ट्रक्शंस जैसे इनपुट एक्स, प्रिंट एक्स, एंटर वाई, डिस्प्ले वाई एटसेट्रा इस बॉक्स में दिए जाते हैं. देन वी हैव प्रोसेसिंग बॉक्स. तो रेक्टेंगुलर शेप का जो बॉक्स होता है इसको हम यूज करते हैं अपने प्रोसेसिंग स्टेप के लिए. प्रोसेसिंग इन्वॉल्व करता है परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन एटसेट्रा या फिर असाइनिंग वैल्यूज जैसे a इज इक्वल्स टू b, b इज इक्वल्स टू 20. फिर आता है डिसीजन बॉक्स. तो ये हमारा एक रोम्बस शेप का सिंबल होता है. इसको हम यूज करते हैं टू मेक अ डिसीजन. डिसीजन हमेशा इन्वॉल्व करता है कोई कंडीशन डिपेंडिंग ऑन विच एन इंस्ट्रक्शन विल बी, या तो एग्जीक्यूट होगा वो या फिर नहीं. फॉर एग्जाम्पल, कंपैरिजन करा रहे हैं हम दो नंबर का, तो वो होगा डिसीजन बॉक्स में. दैट इज इफ a इज ग्रेटर देन b, प्रिंट a एल्स प्रिंट b. फ्लो लाइंस, हमारे पास एरोज होते हैं इन अ फ्लो चार्ट जो कनेक्ट कर रहे होते हैं दो बॉक्सेस को एंड डिटरमाइन करते हैं सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम. तो ये जो लाइंस है इनको हम जनरली फ्लो फॉर्म, ये हमारी फ्लो लाइंस होती है एंड दे जनरली फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम डायरेक्शन. नेक्स्ट वी हैव कनेक्टर्स. ये अलाउ करते हैं फ्लो चार्ट को टू बी ड्रॉन विदाउट इंटरसेक्टिंग लाइंस और विदाउट अ रिवर्स फ्लो. नाउ लेट अस प्रैक्टिस ड्राइंग सम फ्लो चार्ट्स. Many flowchart software are available in the market which help us to create flowcharts easily and efficiently. तो flowchart अगर हम create करें to calculate the sum of 3 numbers, उसके लिए हम start करेंगे पहले oval में. Then we will input 3 numbers n1, n2, n3. sum करा रहे हैं हम n1, फिर हम sum करा रहे हैं n1 plus n2 plus n3. फिर हमने print करा दिया sum and then stop. फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ 3 नंबर्स. अगेन हमने स्टार्ट कराया, देन इनपुट कराया 3 नंबर्स n1, n2, n3, देन सम करा दिया तीनों का, एवरेज इज इक्वल्स टू सम अपॉन 3 एंड प्रिंट करा दिया एवरेज एंड देन स्टॉप.
नाउ फ्लो चार्ट टू प्रिंट द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर प्रिंट कराने के लिए हमने पहले स्टार्ट कराया, दो नंबर्स एंटर कराई n1 n2। n1 को दे दिया 10 वैल्यू, n2 को दे दिया 20 वैल्यू। तो हमने एक डिसीजन बॉक्स में कंडीशन रखी कि क्या n1 n2 से बड़ा है, तो अगर है तो वो प्रिंट करेगा n1, और अगर नहीं है तो वो प्रिंट करेगा n2 एंड देन स्टॉप। नाउ रूल्स क्या क्या होते हैं टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट। नो योर सिंबल्स वेल, हमें अपने सिंबल्स अच्छे से पता होने चाहिए। यूज प्रॉपर सिंबल्स फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन, हर इंस्ट्रक्शन के लिए हमें प्रॉपर सिंबल यूज करना है। फ्लो लाइन्स शुड बी क्लियर, हमारी फ्लो लाइन्स क्लियर होनी चाहिए। मेक श्योर ऑल द स्टेप्स आर कवर्ड एंड इंडिकेट द सिंबल्स नीटली एंड क्लियरली। So students, this was your complete chapter.